आप सबको जय मसीह, प्रेज द लॉर्ड। मैं अजय साहू परमेश्वर पिता के मीठे नाम में आप सबका स्वागत करता हूँ। आज मैं एक परमेश्वर पिता का वचन को लेकर आपके सम्मुख आया हूँ। आज हम बात करने वाले हैं, क्या हम परमेश्वर को जानते हैं? अगर जानते हैं तो क्या हम उसके साथ हैं या नहीं? आज मैं आप सबके सम्मुख इस बात को रखना चाहता हूँ। हम निकाल लेंगे पहला कुरिन्थी उसका 15वां अध्याय उसका 34 वचन। आप सबके पास अगर बाइबल है आप अभी, तो आप प्लीज वचन को अपने आंख से देखिए और अपने हृदय में उतारें। हम निकालते हैं पहला कुरिन्थी उसका 15 अध्याय उसका 34 वचन। उसमें लिखा है, धर्म के लिए जाग उठो और पाप ना करो, क्योंकि कुछ ऐसे हैं जो परमेश्वर को नहीं जानते। मैं तुम्हें लज्जित करने के लिए अब यहाँ कहता हूँ। यहाँ बात पौलुस ने कहा था ताकि जो वहाँ के लोग हैं उस बात को सीखे और जाने और एहसास करें। आज मैं इस बात को आप सबके सम्मुख रखना चाहता हूँ। क्या हम परमेश्वर के लिए जाग उठे हैं? धर्म के लिए जाग उठो मतलब धर्म का मतलब ये है कि परमेश्वर यीशु जो शांति देने वाला है, जिसकी जिसने जिन्होंने हमें आज्ञा दिया है, उस आज्ञा को लेके चलना ही धर्म है। धर्म का मतलब हम कुछ और समझते हैं, लेकिन हमारा धर्म है मेन परमेश्वर की आज्ञा को पूरा करना, और जो उसकी आज्ञा को पूरा करता है वो धर्म में बने रहता है। मेरे प्रियो, आज यही बात को बोला जा रहा है कि धर्म के लिए जाग उठो और पाप ना करो। क्या हमारा जीवन पापी है? क्या हम अपने जीवन में पाप करते हैं? इस बात को हमें जांचने की जरूरत है, समझने की जरूरत है। सबसे पहली बात मैं आपको ये चीज सिखा देना चाहता हूँ, कि बता देना चाहता हूँ कि हम सौभाग्यशाली हैं कि हम परमेश्वर का नाम, परमेश्वर का वचन, परमेश्वर हमको मिला है, स्वयं परमेश्वर हमको मिला है। आज आज 2020 में हम परमेश्वर से बात कर सकते हैं, ये हमारे लिए बहुत ही फायदा है। पहले हम इस बात को जाने कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो परमेश्वर को जानते नहीं हैं। बिना सोच मतलब बिना परमेश्वर का नाम सुने बहुत लोग इस दुनिया से जा चुके हैं। लेकिन आज हमारे सम्मुख परमेश्वर का वचन है और स्वयं परमेश्वर है। इस बात को हमें जानने की जरूरत है कि अगर हम इस जगत में जीवित हैं और हमारे सम्मुख परमेश्वर का वचन है, तो क्या उस वचन के द्वारा से हमारा जीवन है? क्योंकि मरने के बाद तो कुछ नहीं हो सकता, ओनली न्याय न्याय होगा। मरने के बाद न्याय होगा और कुछ नहीं हो सकता। लेकिन मरने से पहले, अपनी बॉडी को छोड़ने से पहले जो हो सकता है वही आप मतलब अपने जीवन को परमेश्वर में बना सकते हैं। उसके बाद डायरेक्ट न्याय होगा, और न्याय में जो आपने किया है पिछला न्याय में परमेश्वर के अनुसार अपने जीवन को रखा है कि नहीं, इस बात का न्याय होगा आपके सम्मुख। आपने परमेश्वर के लिए क्या किया, परमेश्वर की आज्ञा को माना कि नहीं माना, और अच्छे काम किए कि नहीं किए, इसका न्याय होगा। लेकिन उस काम को करने के लिए सबसे पहले हमको परमेश्वर में जाग उठना है, अपने धर्म के कामों को जानना है कि परमेश्वर हमसे कहता क्या है, उसकी क्या हम आज्ञा को पूरा कर रहे हैं। परमेश्वर ने हमको आज्ञा दी है, तो क्या हम उसकी आज्ञा को पूरा कर रहे हैं? क्या हम पाप कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? हमें पाप नहीं करना है। गलातिया 5:18 शरीर के काम दिया गया है, उसको आप पढ़े जाने। गलातिया 5:18, 19 और 20। इसको अपने इस चीज को हमारे जीवन में होने ना दे। और गलातिया 5:22 आत्मा के फल दिया है, उसको हमें जानना है, सीखना है। क्योंकि अगर हम परमेश्वर के हैं और परमेश्वर हमारा है, तो हमें परमेश्वर के साथ मेल मिलाप का जीवन होना चाहिए। हमारा जीवन परमेश्वर को भावता हो सकना चाहिए। हमें परमेश्वर के सम्मुख खड़े रहना है कि कोई भी मुसीबत, कोई भी परेशानी आ जाए, लेकिन परमेश्वर को थामे रखना है। हमारा धर्म यही है, हमारा परमेश्वर यही है। हम उसके अगर पुत्र हैं तो परमेश्वर के काम को 24 घंटा करना है, परमेश्वर की इच्छा को पूरा करना है। परमेश्वर हमारी इच्छा नहीं पूरा करेगा, अब हम परमेश्वर की इच्छा पूरा करेंगे। आज 2020 में परमेश्वर की इच्छा को पूरा करना हमारी जिम्मेदारी है। मेरे प्रियो, इस बात को ध्यान से देखें, समझे। पहले कुरिन्थियों 15 अध्याय और 34 वचन में क्या बोलता है? धर्म के लिए जाग उठो और पाप ना करो। सबसे बड़ा चीज यही है, अपने अपने मन को हर एक उस काम से जो परमेश्वर के विरुद्ध है वहां से हटा के परमेश्वर में लगाओ। परमेश्वर में अगर हम परमेश्वर को खोजेंगे, परमेश्वर को ढूंढेंगे,
तो परमेश्वर हमसे प्रसन्न होता है और हमें मिलता है। मेरे प्रियो, इस बात को आप जाने, समझे और परमेश्वर के लिए अपने आप को उठाओ, जगाओ, सोते न रहो। आज आज हमारे पास सब कुछ है, हर एक सुविधा है। हम जहाँ रहते हैं वहाँ कोई पाबंदी नहीं है। केवल और केवल हमारे मन को तैयार करने की जरूरत है। हमारा मन अगर परमेश्वर में लगा रहेगा तो सब चीज हो जाएगा। इसे अगर हम अपने जीवन को हर संसार की बातों में अगर हम रख रहे हैं तो कुछ भी नहीं होने वाला। लेकिन अगर हम परमेश्वर के लिए अपने आप को तैयार कर रहे हैं, मजबूत बना रहे हैं और उसमें हम अपना अपना योगदान दे रहे हैं अभी पूरे मन से, पूरे तन से, पूरे प्राण से, तो परमेश्वर हमसे जरूर प्रसन्न होगा। अपने आप को जगाओ, हम क्या हैं, क्या हमें परमेश्वर का वचन मिला है, और मिला है तो हम किस तरह से उसको अपने जीवन में पूरा कर रहे हैं। क्योंकि वचन मिलना ही कुछ नहीं होता, उसको पूरा करना बहुत कुछ है। परमेश्वर जो है मजाक में नहीं उड़ाया जाता, ठट्टों में नहीं उड़ाया जाता। परमेश्वर तो परमेश्वर है। परमेश्वर का आत्मा अगर हम में है तो परमेश्वर को हम जानेंगे, समझेंगे। लेकिन परमेश्वर का आत्मा हमारे जीवन में नहीं है, परमेश्वर का वचन हमारे जीवन में नहीं है, तो इस बात को हम नहीं जान सकते, नहीं समझ सकते। हम एक वचन निकालेंगे, यूहन्ना का पुस्तक, उसका 15 अध्याय का दूसरा वचन। उसमें लिखता है, जो डाली मुझ में है और नहीं फलती उसे वहां काट डालता है, और जो फलती है उसे वहां छांटता है ताकि और फले। प्रेज द लॉर्ड। इस वचन को हम देखें तो हम साफ साफ लिखा हुआ है कि क्या हम परमेश्वर में हैं, और अगर परमेश्वर में हैं तो क्या उस वचन को पूरा कर रहे हैं, उस आज्ञा को पूरा कर रहे हैं जो परमेश्वर ने हमको दिया है। अगर हम ऐसा करते हैं तो हमें संसार से अलग किया जाएगा, और अगर ऐसा नहीं करते तो हम काट डाले जाएंगे। संसार के अगर हम संसार के कामों में अगर व्यस्त रहेंगे तो हमारा जीवन जो नष्ट हो जाएगा। लेकिन अगर हम परमेश्वर में रहेंगे तो परमेश्वर में और फल, परमेश्वर हमको अलग कर देता है ताकि तुम और फलो और फल लाओ। प्रेज द लॉर्ड। इस वचन को अपने जीवन में उतारें। हमें सिर्फ परमेश्वर के नाम को जानने वाला नहीं बनना है, परमेश्वर के संग चलने वाला बनना है। हम आज हम प्रार्थना भी करते हैं, दुआ भी करते हैं, मतलब हर एक चीज करते हैं, बाइबल भी पढ़ते हैं, लेकिन ये सब काम कब आपके जीवन में पूरा होगा? जब तक आप अपने मन को और अपने प्राण को परमेश्वर में निछावर न कर दोगे, तब तक कुछ नहीं होने वाला। इसी रीति विधि के करने से हमारे जीवन में फल नहीं आने वाला। लेकिन अगर हम परमेश्वर में पूरे मन से अगर हैं, अगर हमारा जीवन परमेश्वर को भावता हुआ है, तो परमेश्वर के सम्मुख हमारा जीवन स्वीकार योग्य है, नहीं तो कुछ नहीं है। मेरे प्रियो, मैं आपसे इतना ही कहना चाहता हूँ कि परमेश्वर के उस वचन को, जो परमेश्वर ने जो आज्ञा दी है हमें, उसे पूरा करना हमारा दायित्व है। जाओ सारे जगत में सुसमाचार प्रचार करो, महाआज्ञा है। अगर हम परमेश्वर से प्रेम करते हैं तो इस बात को हम ध्यान रखेंगे। अपने पड़ोसियों से अपने समान प्रेम रखो। अगर हम परमेश्वर में हैं तो ये बातें पूरा होगा हमारे जीवन में। क्योंकि पड़ोसी वो है जो हमारी देह में जो आत्मा है, उस आत्मा को छोड़ जितने भी देह है उसमें जो आत्मा है वो हमारा पड़ोसी है। मतलब मेरे अलावा जितने भी लोग हैं पूरी दुनिया में, वो मेरा पड़ोसी है। मेरे प्रियो, इस बात को हमें जानना है, सीखना है, समझना है, और हमें प्रेम में बढ़ते जाना है। क्योंकि हमें जागना है और उठना है और चलना है परमेश्वर में। परमेश्वर हमको पुकार रहा है, परमेश्वर हमको बुला रहा है कि आ मेरे बेटे, मेरे पास लौट आ। मेरे प्रियो, हम जो अनजान ना बने, हम परमेश्वर को जाने, समझे और उसके राह में चलें। आज मैं इतना ही कहना चाहूँगा आप सबको। अब ये वचन को पहले कुरिन्थियों 15:34 और यूहन्ना 15:2 को अपने जीवन में पूरा करें। हमें परमेश्वर में अलग होना है, परमेश्वर के लिए अलग होना है। मेरे प्रियो, परमेश्वर के साथ चलना है। परमेश्वर हमको हर एक मुसीबत से बचाएगा, हर एक प्रॉब्लम से बचाएगा, चाहे कितना भी विपत्ति आ जाए। वह वचन कहता है, संकट में अति सहज से मिलने वाला परमेश्वर है हमारा। मेरे प्रियो, इस बात को आप समझें, जाने और सीखें। प्रेज द लॉर्ड। जय मसीह। आप सबको परमेश्वर के नाम से बहुत आशीष मिले। धन्यवाद। प्रेज द लॉर्ड।